आजकल तो हाल ऐसा है कि आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसे ही एक कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। राज अपनी पत्नी इंदु और अपने 2 बच्चों के साथ पुराने शहर छोड़ के आए नए शहर अपने काम के सिलसिले में। जिस कंपनी में राज काम करता था उसी कंपनी के तरफ से रहने के लिए राज और उसके परिवार को एक अपार्टमेंट मिला था बड़ी सी सोसाइटी में। ये सोसाइटी में कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर सब रहते थे। ये लोग हाईली एडुकेटेड थे, इसीलिए कोई भी सुपरस्टिशन पे बिलीव नहीं करते थे। कॉर्पोरेट लाइफ के कारण सब लोग बिजी रहते थे, इसीलिए कोई भी एक दूसरे से मतलब नहीं रखते थे। उनका पड़ोसियों के साथ कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन उनके बच्चे एक आपस के घर में आते जाते थे और खेलते कूदते थे। इंदु का पति दिन भर ऑफिस में काम करता था और इंदु और उसके बच्चे घर में रहते थे। इंदु सोसाइटी में नहीं थी और वो थोड़ा इंट्रोवर्ट भी थी, इसीलिए उसकी सोसाइटी वालों या पड़ोसियों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था। इंदु का पति राज एक छोटा सा पार्टी देने के लिए इंदु को सजेशन देता है। इंदु भी पार्टी के लिए हाँ कर देती है। पार्टी में सारे पड़ोसियों को इनवाइट करते हैं। इंदु के पड़ोस में शालिनी और राजीव अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। बड़े बच्चे का नाम भोला था और छोटे बच्चे का नाम गणेश था। शालिनी और इंदु के बच्चे एक आपस में बहुत घुल मिल गए थे। उनसे ही शालिनी और इंदु की बातचीत भी शुरू हुई और वो लोग भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। शालिनी का परिवार धार्मिक था, ये बच्चों के नाम से भी पता चलता है। शालिनी का छोटा बेटा बहुत चंचले था, इसलिए गणेश पार्टी में ना रहकर इधर उधर रूम में घूमने लगा। घूमते घूमते वो एक स्टोर रूम जैसा अंधेरे कमरे में जा पहुंचा। गेट के पीछे वाले लाइट से वो थोड़ा थोड़ा देख सकता था कि ज़मीन पे सर्कल जगह कुछ तो बना हुआ था और उसके चारों तरफ कैंडल्स रखे हुए थे और बीच में ये सांड की खोपड़ी थी, जैसे कि कोई किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रहा हो। पहले तो वो डर गया, लेकिन वो क्यूरियस भी था कि वो क्या है, इसलिए वो जाके उठाने की कोशिश की। उठाने वाला ही होता है कि उसके पीछे कोई काली परछाई आ जाती है। इधर पार्टी भी नॉर्मल तरीके से चला, सब लोगों ने एंजॉय भी बहुत किया और लास्ट में ख़त्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर भी निकल गए। लेकिन शालिनी का छोटा बेटा गणेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत ढूंढने के बाद भी बच्चा नहीं मिलने के कारण हम लोग पुलिस स्टेशन की तरफ लग पड़े। पुलिस की तहकीकात चल ही रही थी कि अचानक से अगले दिन वो बच्चा लौट आया। बच्चा घर आने के कारण सब खुश थे, लेकिन लौटने के बाद गणेश में वो चंचलता जैसे ख़त्म सी हो गई थी। वो गुमसुम सा रहने लगा था और किसी से बात भी नहीं करता था। बाकी बच्चों के साथ बाहर खेलने भी नहीं जाता था, अकेले अकेले रहने लगा था वो। उसके आंखों से जान चली गई थी और वो पूरे दिन इंदु के घर के सामने घूरता रहता था। ये देखकर शालिनी अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर बोलता है कि गणेश ट्रॉमा में है और उसको दवा देकर थोड़ा दिन ऑब्जर्व करने को बोलते हैं। कुछ दिन बाद सोसाइटी में एक और बच्चा गायब हो जाता है और अगले दिन फिर से वो वापस आ जाता है। बच्चा गायब होना और अगले दिन वापस आ जाने का ये सोसाइटी में सिलसिला बढ़ने लगता है, इसीलिए पुलिस को भी कुछ हाथ नहीं लगता है। बच्चों को भी कुछ याद नहीं रहता था और सबकी हालत गणेश जैसी हो चुकी थी। एक दिन भोला को काम से वापस लौटने में बहुत देर हो चुकी थी। रात के 2 बज गए थे। ये देखता है कि एक खुले बाल, नंगे पाँव और काला कपड़ा लगाई एक औरत एक बच्चे को सोसाइटी के बाहर की तरफ कहीं ले जा रही है। ध्यान से देखने पर भोला को पता चलता है कि वो औरत इंदु है। ये देखकर भोला को कुछ समझ नहीं आता और वो उसका पीछा करने लगता है छुपके छुपके। पीछा करते करते लगभग 20 मिनट बाद देखता है कि वो शमशान में चली गई। भोला छुपके से सब कुछ देखे जा रहा था। इंदु जले मुर्दे की राख उठाकर जमीन पे सर्कल बनाने लगी और उसके चारों तरफ मोमबत्ती जलाने लगी और उस बच्चे को बीच में लेटा के वो उसके आगे बैठ गई। वो मंत्र पढ़ने लगी जैसे कि कोई रिचुअल चल रहा हो। थोड़ी देर बाद इंदु और वो बच्चा दोनों हवा में उड़ने लगे। हवा में उड़ते ही नीचे सर्कल में आग लग गई। थोड़ी देर बाद वो आग उस बच्चे में समा गई और वो दोनों नीचे आ गए। थोड़ी देर बाद इंदु उस बच्चे का कलाई काट के कटोरे में खून जमा करके पीने लगी। खून पीते ही उसका शरीर नीला पड़ गया, बाल बढ़ने लगे, उसके नाखून भी बढ़ गए थे। वो 5 फीट से 7 फीट हो गई। वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर लगने लगी थी। ये सब देख के भोला बहुत डर गया था, फिर भी अपने आप को संभालते हुए देख रहा था। ये सब देखते देखते सुबह के 4 बज गए थे और इंदु का रिचुअल भी खत्म हो गया था और वो बच्चे को लेकर सोसाइटी की तरफ निकलने लगी। भोला भी उसके पीछे पीछे सोसाइटी की तरफ जाने लगा। सोसाइटी के गेट पर पहुंचकर इंदु ने वो बच्चे के सिर पे हाथ रखा और वो बच्चा उठ के अपने घर की तरफ लग गया। अब तक जो भी हो रहा था भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
अभी 5 बजने को आए थे और सब कुछ नॉर्मल हो गया था। इतने में इंदु अपने घर जा चुकी थी और भोला भी चुपचाप अपने घर के लिए निकल पड़ा था। भोला घर पहुंच के अपने परिवार वालों को सब कुछ जो जो उसने देखा वो बता देता, लेकिन भोला पे कोई विश्वास नहीं करता। इतना सब सुनने के बाद शालिनी भोला से बोलते, तुम नशे में हो अभी तक क्या? इंदु जी के बारे में अनाप शनाप मत बोलो, जाके तुम अभी सो जाओ, तुमसे बाद में बात करते हैं। भोला को अपने आप पे पूरा भरोसा था और जो जो कल रात देख के आया था वो उसे भूल नहीं पा रहा था। वो अपनी बात साबित करने के लिए जो बच्चा उसने कल रात इंदु के साथ देखा था उस बच्चे को ढूंढने के लिए सोसाइटी में निकल पड़ता है। ढूंढने के बाद भोला पाता है कि उस बच्चे का बिहेवियर भी गणेश जैसा ही हो गया था। भोला उस बच्चे से कल रात के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करता, लेकिन वो बच्चा भोला को कोई जवाब नहीं देता। आज दोपहर में भोला अपने भाई को बाहर ले गया ये बोलकर कि उसे वो घुमाने ले जा रहा है। घुमाने के बहाने वो गणेश को पंडित जी के पास ले गया। पंडित जी गणेश को देखते ही बोलते, ये किसी डायन का काला जादू का शिकार हो चुका है और अभी तक ये उस डायन के काला जादू के बस में है। अगर कुछ नहीं किया गया तो इसकी मौत अगले 1 हफ्ते में हो जाएगी। भोला पंडित जी को बोलता है, पंडित जी प्लीज़ मेरे भाई को बचा लीजिए, चाहे इसके लिए जो करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ। इतना सुनते ही पंडित जी बोलते हैं कि ये काला जादू वही तोड़ सकता है जिसने इसको किया है, और दूसरा तरीका ये है कि जिसने काला जादू किया है इस बच्चे पर वो मर जाए तभी ये काला जादू टूट सकता है, बाकी इसका कोई इलाज नहीं है। ये सब सुनकर भोला को कुछ समझ नहीं आता और भोला कल रात जो उसके साथ हुआ वो सब कुछ पंडित जी को बता देता है। ये सब सुनने के बाद पंडित जी भोला के साथ सोसाइटी की तरफ निकल पड़ते हैं। सोसाइटी के गेट पे पैर रखते ही पंडित जी को डायन का ताकत का अंदाज़ा लग जाता है और वो बोल पड़ते हैं कि मुझसे ये संभलने वाली नहीं है, ये मेरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जाते जाते पंडित जी बोलते हैं कि तुम किसी और के पास जाओ, ये मुझसे संभलने वाली नहीं है। इस सब के बाद भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। फिर भी वो अपने भाई का जान बचाने के लिए वो हिम्मत जुटा के प्लान बनाता है कि इस बार वो उस डायन का पर्दाफाश करके रहेगा इस पूरे सोसाइटी के सामने। ये करने के लिए भोला रात होने का इंतज़ार कर रहा था। रात होते ही वो इंदु के पीछे फिर से निकल गया। इस बार भोला पूरी तैयारी के साथ आया था। जैसे ही इंदु अपना रिचुअल शुरू करती है, भोला अपना फ़ोन का कैमरा खोलकर सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है। और यहाँ पे भोला के घर में भोला की मम्मी रात को 2 बजे उठती है और देखती है कि मेन गेट खुला हुआ है, और ये देखकर वो अपने बच्चों को रूम में चेक करने जाती है कि बच्चे ठीक तो है ना, लेकिन वो अपने बड़े बेटे को रूम में नहीं पाती है। ये सब देखने के बाद शालिनी अपने पति को जगाती है और बोलती है, देखिए भोला अपने रूम में नहीं है। तो उसका पति भोला को कॉल कर देता है। कॉल करते ही भोला का फ़ोन रिंग होने लगा। फ़ोन का रिंगटोन सुनते ही डायन की नज़र भोला पे पड़ती है और डायन हंसने लगती है। भोला डर के मारे भागने लगता है। इस अफरा तफरी में भागते भागते भोला का फ़ोन नीचे गिर के टूट जाता है। इधर हंसते हंसते डायन उसका पीछा हवा में उड़ते उड़ते करने लगता है। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट पार्ट।